प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 2 को देखने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। आप सभी इनको देखिएगा, करिएगा और सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिएगा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्या कहा कि एक कोच था, उसने 3,900 में क्या खरीदा, ये 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। दोनों को प्लस किया होगा, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। और फिर दूसरी बार क्या करा, उसने एक बल्ला और 3 गेंदें कितने में खरीदी, 1,300 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो हम पता कर ले सबसे पहले तो कि एक गेंद और एक बल्ला कितने का। माना कि एक बल्ला व एक गेंद X रुपए व Y रुपए में खरीदे। एक बल्ला और एक गेंद कितने में खरीदा, X रुपए और Y रुपए में खरीदे। ठीक है, तो देखो बल्ला X में रुपए में खरीदा, गेंद Y रुपए में खरीदी। तो देखो तीन बल्ले कितने में खरीदे होंगे, 3X रुपए में खरीदे होंगे। ठीक है, और 6 गेंदें कितने में खरीदी होगी, 6Y रुपए में खरीदी होगी। इसी प्रकार से एक बल्ला कितने में खरीदा, X रुपए में, और ये कितने, 3Y रुपए में। ठीक है, देखो जो छोटा हो सकता है उसको छोटा कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये छोटा हो रहा है। ठीक है, तो इसको 3 से भाग लगा देंगे, छोटा कर लेंगे। क्या बचा, X आया, यहाँ 2Y आया और यहाँ 1,300 आया। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ लिखेंगे, तो रफ वर्क था हमारा। तो तीन बल्ले व 6 गेंदें 3,900 रुपये में खरीदी। 3 गुणा x क्यों लिया, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य कितना है, x है। तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3x, अर्थात एक खिलौने का मूल्य 10 रुपए है, तो 3 खिलौने का मूल्य कितना होगा, 3 गुणा 10 अर्थात 30 रुपए हो जाएगा। गुणा करेंगे ना, तो हमने इसमें गुणा कर लिया। तो इसी प्रकार से 6 गेंदे 6Y हो गया, कितना, 3,900 रुपये। इसको छोटा करा हमने तो कितना प्राप्त हुआ था हमको, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 0। समीकरण नंबर 1 हमने इसको दे दी। ठीक है, साथ ही फिर क्या कहा उसने एक बल्ला और 3 गेंदें। दूसरे समीकरण के लिए एक बल्ला व 3 गेंदें, एक बल्ला व 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो एक बल्ला मतलब 1 गुणा x धन 3 गेंदें मतलब 3y इक्वल टू 1,300। इक्वेशन क्या बनी, x प्लस 3y इक्वल टू 1,300। समीकरण नंबर 2। दो समीकरण हमने बना ली, आप इसको उतार लीजिए। 2 समीकरण हमने बनाई है, आप इसको उतारिए। दोनों समीकरण आप याद रखना। आपने उतार लिया होगा, मैं इसको रब करता हूँ, या एक काम करते हैं हम इस साइड पे कार्य करते हैं, ये वाले पोर्शन पे हम कार्य करते हैं। आप इसको उतार लीजिए। देखो इस वाली इक्वेशन को लिया और इस वाली इक्वेशन को लिया, दोनों को लेंगे। यहाँ से हम एक पार्ट एक चर का मान निकाल लेंगे, या तो x का निकाल लेंगे या y का निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको लेते हैं हम पहली वाली इक्वेशन को। पहली वाली इक्वेशन ली हमने, क्या थी, x प्लस 2y बराबर 1,300। यहाँ से हम एक का मान निकालना चाहते हैं, एक इक्वेशन का। तो देखो हमने क्या किया, इस 2y को यहाँ रखा, x को बराबर के उधर भेजा, तो क्या हो जाएगा, 1,300 माइनस एक्स
अब हम चाहते हैं कि y भी अकेला चाहिए, तो 2 y के साथ साइड में गुणा में है, तो गुणा की संख्या कहाँ जाती है, भाग में। तो 1300 माइनस एक्स बटे 2, एक संख्या हमारे पास ये बनी। ठीक है, एक मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सेकंड, ये तो पहले के लिए था, सेकंड के लिए सेकंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। यहाँ भी ऐसे ही कर दें, x का मान उधर भेज देते, 3y बराबर 1300 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 1300 माइनस एक्स बटे 3, ये दूसरा मान आ गया y का। ठीक है, अब हम यहाँ से हम दो टेबल प्राप्त कर लेंगे, उसको भी आप उतार लीजिए। मैं दोनों इक्वेशन यहाँ इधर ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि बाद में हमको इसको लिखना पड़ेगा तो समस्या नहीं आएगी। एक और इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस 3y इक्वल 1300, ये समीकरण नंबर 2 थी, ये समीकरण नंबर 1 थी। अब मैं इधर वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ। ठीक है, ये अब ध्यान रखिएगा आप, देखिए इससे अपन पहली तालिका बनाए, प्रथम टेबल, फर्स्ट टेबल बनाते हैं। पहली टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, x y बराबर कितना है, ये है 1300 माइनस एक्स बटे 2। ठीक है, ये पहली तालिका के लिए। दूसरी सेकंड तालिका, सेकंड टेबल, उसको भी बना लेते हैं हम। इस प्रकार से बनेगी, x और y बराबर कितना है 1300 माइनस एक्स बटे 3। ठीक है, ये दोनों तालिका है। अब हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे और y का निकालेंगे। पहले इसको लेते हैं, x का मान क्या रखें, देखो क्या 1300 को 2 से भाग लगाया जा सकता है, जी हाँ, 1300 को हम 2 से भाग लगाते तो कितना आता है, 650 आता है, भाग लग जाता है। तो हमें क्या चाहिए, x की जगह ऐसा मान रखा जाए, अर्थात ये जो 200 का पहाड़ा होता है, 200, 400, 600, 800, 1000, इनमें से आप कोई भी मान रख सकते हो। इनमें से आप जो भी मान रखोगे तो आपके पास क्या मिल प्राप्त हो जाएगा, इससे कटने वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। या तो आप 300 रख दो, 100 से लेके 1000 के बीच तक आप कुछ भी रख सकते हैं। देखिए, जब अगर हम यहाँ पर ये रखते हैं, x बराबर मान लेते हैं, चलो 100 भी रख सकते हो आप, 300 भी रख सकते हैं, 500 भी रख सकते हैं, 700 भी रख सकते हैं, 900 भी रख सकते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से। यहाँ क्यों ये बड़ी संख्या क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्या क्या थी, बड़ी थी, अर्थात सैकड़े में हमारे पास क्या है, संख्या है, तो हम भी उधर x का मान भी क्या लेंगे, सैकड़े में लेंगे। ठीक है, तो देखो 1300 की जगह मैंने क्या मान लिया कि 300 रख दूं, तो 1300 में से 300 जाएंगे तो 1000 बचेंगे, और 1000 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो 500 हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो देखो 1300 में से हमने कितना रखा, 300 रखा x का मान, तो आपके पास कितना प्राप्त होगा, 1000। 1000 में 2 का भाग लगाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 500। ठीक है, जब हमने x का मान 300 रखा, पहली टेबल की बात कर रहे हैं, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 500 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये बात हमने यहाँ देखी। इसी के साथ फिर एक और मान रखना है x का। अब x का मान और क्या रखें, इनमें से देख लो कौन सा रख सकते हैं। देखो 600 रखोगे तो 1300 में 600 माइनस कर लो, या आप चाहें तो 400 भी रख सकते हैं। ठीक है, आप जो चाहे वो रख सकते हैं। क्या रखना है बोलिए। देखो हम यहाँ पर रखते हैं 100, अगर रखते हैं तो 100 रख देते हैं। 100 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 100, इसकी जगह मान रख रहे हैं बटे में 2, कितना हो गया 1200 बटे 2, भाग लगाएंगे तो कितना बच जाएगा 600। आ गया ना, मान आ रहा है। ठीक है, तो हम 100 भी रख सकते हैं, तो हमने x की जगह क्या रखा 100। अब भाग लगाने पर कितना प्राप्त हुआ, 600 प्राप्त हुआ। तो पहली टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसी के साथ अब चलते हैं दूसरी टेबल पर। दूसरी टेबल में देखिए
क्या 1300 में 3 से भाग लगाया जा सकता है क्या? लगा के देखिए, 3 चौक 12, फिर कितना बचा 10 बच गया, 3 तिया 9, 1 हो गया, फिर 10 बचा, 3 तिया 9, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी संख्या इसमें से कम करनी पड़ेगी कि 3 से भाग लग जाए। 3 से भाग किस में लग सकता है? देखो यहाँ सैकड़े में संख्या है, इकाई दही सैकड़ा हजार, सैकड़े में संख्या हमारे पास है, तो हम देखो 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100, देखो इनमें से कुछ कम करने के बाद कोई कार्य होता है क्या हमारा? ये 200 भी ले सकते हैं आप, 200 और यहाँ 100, इसके बाद ये 400, ठीक है, ये फिर 500, इस प्रकार से आप ले सकते हो। अब देखो 100 से लेके बड़ी संख्या आप कितनी भी ले सकते हैं, कहाँ तक ले सकते हैं? 1300 से छोटी होनी चाहिए, 1200 तक आप ले सकते हैं। देखो 1300 में से अगर मैं 100 कम करता हूँ, 1300 में से मैं क्या करता हूँ, 100 कम करता हूँ, तो कितना बचता है मेरे पास? 1300 माइनस 100, 1200 बचेगा। तो 1200 में 3 का भाग लगा के मैं 400 प्राप्त कर सकता हूँ ना, है ना, 3 चौक 12, 400। तो मैंने क्या करा, इस 1300 x की जगह क्या रखा, 100 रखा, तो 1300 में 100 कम हो गया तो कितना बचा? 1200। 1200 में 3 का भाग लगाया तो कितना बचा? 3 चौक 12, मतलब 400। अर्थात जब मैंने x का मान 100 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ? 400 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से और मान ले सकते हैं आप। देखो 300 घटाए तो 1000 बचा, 3 से भाग नहीं जाएगा, 400 घटा के देख लो, 1300 में से 400 घटाए, ये 1300, ये 400, ठीक है, ये जीरो हासिल लगाए, ये कितना हो गया? 13 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? बोलो 9 बचेंगे, ये 900, और 900 में 3 का भाग लगा सकता हूँ, है ना। तो जब हम क्या कर सकते हैं, x की जगह क्या रखे? 400 रखे, x की जगह मैंने 400 रखा, तो y की जगह कितना प्राप्त हो जाएगा? देखो कितना प्राप्त हुआ? 900, अर्थात यहाँ क्या आ गया? 900। तो 900 में 3 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 300, अर्थात जब 400 रखा तो y का मान कितना आया? 300 आया। ठीक है, क्लियर है? ये चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये रफ का कार्य था हमारा। ये इक्वेशन जरूर लिखनी है आपको, ये यहाँ से लेके देखो मैं क्या क्या लिखना आपको मैं बता देता हूँ। ये जो रह जाएगा वो आपको लिखना है, ये वाला पार्ट आपको लिखना है पूरा, ये लिखना, इसके बाद फिर ये करना है, ये करना है। ठीक है, पहले ये उतारना है, उसके बाद फिर इधर आना है। ठीक है, ये कार्य करना। अब 2 टेबल हमको मिल चुकी है, मैं उसको रब कर रहा हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले लिख लीजिए, उसको उधर वाले को उतार लीजिए, इधर वाले को भी उतार लीजिएगा, और एक बार रफ में बिना देखे देख करने की कोशिश करना। मैं इसको करता हूँ अब रफ। यहाँ बनाऊंगा मैं अपना कार्तीय निर्देशांक या ग्राफ। ठीक है, मैं ग्राफ बनाता हूँ। ये होता है हमारे पास एक्स अक्ष, इसे हम जानते हैं वाई अक्ष के नाम से। ये होता है मूल बिंदु 0। देखो अभी हमारे पास संख्याएं यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, ये 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 भी प्लस में, अर्थात एक्स और वाई दोनों क्या है? प्लस में है। तो हमें प्रथम कार्टेशियन जो है, प्रथम चतुर्थांश है, उससे ही हमें कार्य है। ठीक है, तो इसमें ही हम कार्य करेंगे। देखो संख्या देख लेते हैं पहले ऊपर वाले में। एक्स का मान कहाँ है? 100 से 300, इसमें 100 से 400, अर्थात 500 तक ले जा सकते हैं। तो 100, 200, 300, 400, फिर 500। y का मान सबसे बड़ा कौन है? 600। यहाँ पर क्यों है? 400, अर्थात यहाँ भी 100 से लेके 700 तक जाना है हमको। 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये 700। ठीक है,
अब देखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। जब पहली टेबल के लिए बात कर रहे हैं, जब x का मान 300 था तो y का 500, पहले x पे 300 जाए, यहाँ खड़ा हूं मैं, पहले x पे 300 जाना, तो x ये है, तो 1 2 3 ये 300 आ गए, फिर y पे कितना जाना 500, तो यहीं से चलेंगे 500, 1 2 3 4 5, ये बिंदु बना दिया और यहाँ लिख दिया मैंने 300 500। इसी के साथ इसमें आप देखो x पे कितना लेना 100 पे जाना, y पे कितना जाना 600 पे जाना, तो x पे यहाँ पे पहुंच गए 100 पे, y पे गए 600 पे, ये 100 और ये 600। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है, इस रेखाखंड का नाम क्या था, पहली रेखा ये थी हमारे पास, तो इसको लिख देते 3x धन 6y बराबर 3900। ये कार्य कहाँ करना है आपको, ग्राफ पेपर पर करना है। ग्राफ पेपर पर जब आप बनाएंगे तो आपको बिंदु और ग्राफ आपके बहुत अच्छे से बनेंगे। अब देखिएगा, दूसरे के लिए बात करते हैं। x का मान कितना 100, x पे चले 100, y कितना 400, y पर चले हम 400, तो ये 400 ये मिला 100 और ये 400। इसी के साथ x पे कितना 400, y पे कितना जाना 300, x पे 400 बचे 100 200 300 400, y पे कितना जाना 300, 100 200 300, ये 300, कितना 400 और ये 300, दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया, तो इस रेखा को आगे बढ़ा दिया। रेखा का क्या नाम था, ये नाम था इसका x धन 3y बराबर 1300। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफीय निरूपण हो गया प्रश्न क्रमांक 2 का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसलिए जो भैया बहन नए जुड़े हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत